हाय फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था, हम अपनी ABC बैंकिंग शुरू करते हैं। और अल्फ़ाबेट का पहला लेटर है A, और A स्टैंड्स फॉर अकाउंटिंग इन द वर्ल्ड ऑफ बैंकिंग एंड फिनांस। बिना अकाउंटिंग के कोई भी फिनेंशियल एंट्री एग्जिस्ट नहीं कर सकती। उसका कोई रिलेवेंस नहीं है, कोई उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई उसकी एग्जिस्टेंस भी नहीं है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन किसे कहा जाता है? अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस शीट इक्वेशन को ही कहा जाता है, वेयर एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। ओके, ओनर्स इक्विटी मीन्स द कैपिटल विच हैज बीन ब्रॉट इन बाय द प्रोमोटर्स, द ओनर ऑफ द बिजनेस। एसेट्स उनको कहते हैं जो आपको कुछ कमा के देते हैं। लाइबिलिटीज़ उनको कहते हैं जिनके लिए आप कमाते हैं, जिनकी भरपाई करने के लिए आप कमाते हैं। तो इस सिंपल सा एक लेमैन्स लैंग्वेज में आपको अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने सिखाई है। तो इसको कह सकते हैं आप A इज इक्वल टू ले। A मीन्स एसेट इज इक्वल टू ले, L प्लस E, लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। सो दिस इज द गोल्डन इक्वेशन ऑफ द अकाउंटिंग रूल। और इसी के ऊपर बनी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के भी दोनों हिस्से बराबर होते हैं, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। और ये पॉसिबल हुआ है डबल एंट्री बुक कीपिंग की वजह से। तो ये 3-4 चीज़ें आप क्लियर कर लीजिए। यही बैलेंस शीट है, दोनों पलड़े एक बराबर हों, रत्ती भर का भी, एक पैसे का भी फ़र्क नहीं होता है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में जब बैलेंस शीट बनाई जाती है। और एक साइज़, एक तरफ के साइज़ को कहा जाता है बैलेंस शीट साइज़। तो लाइबिलिटीज़ भी उतनी ही हैं जितनी एसेट्स हैं, तो कोई सा भी सिरा पकड़ लीजिए आप, उसको कहा जाएगा बैलेंस शीट साइज़। अब आता है कि कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं हमारी दुनिया में, अकाउंटिंग की दुनिया में। तो देखिए 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। सबसे पहला अकाउंट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट वो जो वास्तव में लोगों के होते हैं, रियल लोगों के होते हैं, फर्नीचर अकाउंट, ओके, वगैरह वगैरह। लेकिन ये 2 तरह के होते हैं, टेंजिबल, जैसे मैंने अभी आपको बताया फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट। और दूसरा होता है इंटेंजिबल, जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, जैसे आपकी गुडविल, जैसे आपका ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स। तो ये आपके हो गए इंटेंजिबल। यहाँ पे गोल्डन प्रिंसिपल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, अब आ गए हमारे दूसरे पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स भी वही अकाउंट्स हैं जो इंडिविजुअल्स के होते हैं। इंडिविजुअल्स के मतलब मेरे और आपके, या मेरी कंपनी और आपकी कंपनी के अकाउंट, वो अकाउंट्स होते हैं पर्सनल अकाउंट्स। इसमें भी 3 तरह के अकाउंट्स हो गए। एक होता है नेचुरल, ओके, जो वाकई एग्जिस्ट करते हैं, ओके। और दूसरे कौन से हो गए? दूसरे हो गए आर्टिफिशियल, ओके। और तीसरे रिप्रेजेंटेटिव, ओके। अब जैसे माना मेरा सैलरी अकाउंट है, तो वो एक रियल अकाउंट हो गया। और जैसे माना मैं एडवांस में सैलरी ले रहा हूँ किसी से, अपने कंपनी से, तो वहाँ पे जिस अकाउंट का क्रिएशन होगा वो रिप्रेजेंटेटिव क्रिएशन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पर्सनल अकाउंट। इसमें कहा जाता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो अकाउंटिंग होगी कंपनी की, डेबिट द रिसीवर, जो पैसा मिल रहा है जिसको, उसका अकाउंट डेबिट करो। और जिस अकाउंट से जा रहा है, किसके अकाउंट से जा रहा है? बैंक के अकाउंट से, उसको क्रेडिट करेगी कंपनी अपनी बुक्स में। तो ये हो गए दूसरी तरह के अकाउंट्स। और तीसरे हो गए नॉमिनल अकाउंट्स। देखिए नॉमिनल का मतलब होता है नेम सेक, नाम मात्र के लिए हैं अकाउंट, क्योंकि ये वो नदियां हैं जो समुद्र में मिल जानी हैं। तो जनरली हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट्स हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एट द एंड ऑफ द डे इनकम एंड एक्सपेंडिचर किस चीज़ की तरफ हमें लेके जाते हैं? प्रॉफिट या लॉस की तरफ लेके जाते हैं। और प्रॉफिट और लॉस जब क्लोज होता है ईयर, तो वो कहाँ, किस संगम में चले जाते हैं, किस समुद्र में ये नदियाँ चली जाती हैं? कैपिटल अकाउंट में। ठीक है ना, कि प्रॉफिट होगा तो उसकी एंट्री अलग तरह से होगी, लॉस होगा तो अलग तरह से होगी, लेकिन होगी कैपिटल अकाउंट में। तो सारे के सारे इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट्स हैं, ये आपके नॉमिनल अकाउंट्स हैं, नेम सेक नॉमिनल। ओके, इनमें क्या होता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। तो ये आपका आज छोटा सा हमने ए सीख लिया अकाउंटिंग के लिए। इसी से हमने बैलेंस शीट सीख ली। यहीं पे हमने डबल एंट्री बुक कीपिंग के बारे में भी कुछ जान लिया। यहीं पे हमने तीनों तरह के अकाउंट्स के बारे में जाना। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन A इज इक्वल टू ले के बारे में जाना। और हमने क्या जाना
कि किसी भी फाइनेंशियल एंट्री का एग्जिस्टेंस तभी होता है जब उसकी अकाउंटिंग हो। वर्बल, कच्चा पक्का लिखा हुआ, विदाउट एनी डबल एंट्री बुक कीपिंग, विदाउट गेटिंग दीज एंट्रीज इनटू लेजर, विदाउट सर्टिफिकेशन ऑफ दीज एंट्रीज, किसी भी फाइनेंशियल एंट्री का कोई एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है। तो अकाउंटिंग इज़ द बैकबोन ऑफ योर बैंक। कल आप किसी बैंक एनबीएफसी में ज्वाइन करेंगे तो आपको अगर ये चीज़ें मालूम होगी तो आपकी साख बढ़ेगी। तो अब कल हम किस लेटर की शुरुआत करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में? लेटर बी की। तब तक के लिए शुभ रात्रि।